जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हल किए थे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग 11 नंबर को हल करते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या कहता है। 11 नंबर में बोल रहा है, सबसे पहले 11 नंबर दे दीजिए, उसके बाद चलिए सवाल पढ़ते हैं। देखिए 11 में बोल रहा है ए और बी के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ax² प्लस bx - 6 बराबर 0 के एक हल है। ये बोल रहा है, आप बताइए हमको ए और बी के किस मान के लिए इसका हल होगा। यानी x बराबर 3/4 रखें और y बराबर x बराबर -2 रखें। एक बार 3/4 रखे, एक बार -2 रखे, ये हमें हल हो जाए। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। पहले समीकरण लिखिए ax² प्लस bx - 6, ax² प्लस bx - 6 बराबर 0। अब देखिए करना क्या है, जब x बराबर क्या है 3/4 और दूसरा है तो वो हम आगे लिखेंगे, पहले इसको हम लोग तो हल कर लें। तो देखिए x बराबर क्या रखना है 3/4, तो a गुना x के जगह 3/4 इसका स्क्वायर प्लस b गुना 3/4 -6 बराबर में 0। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a गुना 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3b/4 गुना करेंगे तो 3b बटे में हो जाएगा 4, यहाँ है -6 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे है 9a/16 प्लस में 3b/4, इस 6 को उस साइड भेज दीजिए, -6 है उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 16, 16 से 16 कट गया एक बार में, तो 9 गुना 1 9 ही, प्लस 4 से कट गया 4 बार में, 4 गुना 3 12b बराबर 6। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो 9a प्लस 12b बराबर 9a प्लस 12b बराबर 16 गुना 6 कितना हो जाएगा, 16 गुना 6 होता है 96। अब यहाँ क्या होगा, देखिए कॉमन लेने वाला है, 3 कॉमन आ जा रहा है, कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू यहाँ क्या होगा 3a प्लस में यहाँ हो जाएगा 4, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4b बराबर में है 96। तो इसको लिख लीजिए 3a प्लस में 4b बराबर में 96। यहाँ गुना में 3 है, बटे में आएगा तो भागाम हो जाएगा, यहाँ इस साइड लाएंगे तो भागाम हो जाएगा बराबर के इस साइड। अब देखिए अब क्या करेंगे, 3 से भाग दीजिए, 3 का 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 बार में कट जा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 3a प्लस में 4b बराबर में 32 समीकरण 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए जब x बराबर -2, क्या लिख दीजिए, जब x बराबर में -2 तो समीकरण क्या है ax² प्लस bx - 6, यहाँ लिख दीजिए ax² प्लस bx - 6 बराबर में 0। तो x के जगह -2 रखिए, a गुना -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस b गुना -2 - 6 बराबर में 0। तो a गुना माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस b गुना क्या होगा -2b, यहाँ दीजिए -2b -6 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 4 गुना a, 4a यहाँ कर दीजिए, 4a प्लस में है नहीं माइनस में 2b, इस -6 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा +6। इन दोनों में कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ले लीजिए 2 इंटू 2a माइनस b, क्योंकि 2 कॉमन ही ले लिए तो सिर्फ b बचा बराबर 6। तो 2 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो 2a माइनस b बराबर में 6 है, यहाँ गुना में 2 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, कटेगा 3 बार में कट जा रहा है। तो 2a माइनस b बराबर 3 समीकरण 2। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से।
समीकरण 1 क्या है देखिए, तो यहाँ आप देखिए, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा 3a प्लस में 4b बराबर 32 समीकरण 1। उसके बाद समीकरण 2a माइनस b बराबर में 3 समीकरण 2। देखिए भिन्न चिन्ह तो है लेकिन संख्या समान नहीं है, जैसे यहाँ 4 भी है यहाँ b है, तो समीकरण 2 में अगर हम लोग समीकरण 1 के b के गुणांक से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, यानी 4 से। तो करिए, समीकरण 1 माइनस प्लस, क्योंकि चिन्ह भिन्न है, तो समीकरण 2 गुना कितना से गुना करेंगे, समीकरण 1 के b के गुणांक क्या है 4, तो 4 से गुना करने पर, 4 से गुना कर जोड़ने पर, करने पर दीजिए सिर्फ, करने पर। तो चलिए हम लोग करते हैं, पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, क्या है 3a प्लस में 4b बराबर में 32। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2a माइनस b बराबर 3, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 2 8a माइनस 4 गुना b, तो 4b बराबर 3 गुना 4 क्या होगा 12। ठीक है, जोड़ने पर दिए हैं तो 4b कट जाएगा, माइनस प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 8 और 3 को 11a बराबर में, इसको जोड़ेंगे तो 32 और 12 को 2 2 4 3 1 4 44, a बराबर 44/11 कट के 4, a बराबर आ गया आपका 4। तो a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग रख सकते हैं, तो 1 में रखने पर, तो चलिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो यहाँ आप देखिए समीकरण 1 है 3a प्लस में 4b बराबर में 32। तो a का मान आया है हम लोग को 4, तो a के जगह रख दीजिए 4, 3 गुना 4 प्लस में 4b बराबर में 32। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 गुना 3 12 प्लस 4b बराबर में 32, तो 12 को उस साइड भेज दीजिए बराबर के, तो 4b बराबर 32, इस साइड प्लस में 12 उस साइड गया तो माइनस में 12, तो 4b बराबर 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 होगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20, तो b बराबर 20/4 काटेंगे तो 5, तो b बराबर 5। तो a बराबर कितना आया आपका 4 और b बराबर 5। हमें देखिए a और b का ही मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, a और b के किस मान के लिए, यानी a और b का मान हम लोग को ज्ञात करना था। तो हम लोग a और b का मान ज्ञात कर लिए, ये हो गया हम लोग का 11 नंबर का हल। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर का हल करते हैं। ठीक है, पढ़िए सवाल 12 नंबर में क्या कहता है, के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है, एक हल है a बराबर 4 b बराबर 5, इस समीकरण का एक हल है, ये आप लिख दीजिएगा, ये लिखना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर में समीकरण देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर में 0, और हमें x बराबर दिया गया है a। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए x के जगह क्या रखना है a, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो x के जगह a, स्क्वायर के जगह स्क्वायर a रहने दीजिए, तो a का स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स के जगह a प्लस में k बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे, a से गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी प्लस में k बराबर में 0। देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आपका कट गया, यहाँ बचा क्या माइनस ए बी प्लस में k बराबर में 0, माइनस ए बी को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो k बराबर हो जाएगा प्लस ए बी, क्योंकि बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप लिख सकते हैं k बराबर ए बी इस समीकरण का
इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अभी हम लोग कौन कौन हल किए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम लोग हल किए क्वेश्चन नंबर 12, इससे पहले 11। तो दोनों को अभी हम लोग हल कर लिए इस वीडियो में, 11 और 12 को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।